देखो ये तुमको दिख रहा होगा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती अपडेट सीईटी में होगी या नहीं, संपूर्ण जानकारी। बहुत दिनों से बच्चों को ये था कि भाई गुरुजी जो राजस्थान पुलिस है ये जो भर्ती है ये सीईटी के अंतर्गत होगी या सीईटी के बाहर होगी। तो देखो ये थोड़ा सा आज आलोक राज जी ने इसको क्लियर किया है कि भाई जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो सीईटी के अंतर्गत होगी या सीईटी से बाहर होगी, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के अंदर कमी चल रही है। अभी लगभग 9000 पदों की जो है वो यहाँ पर कमी चल रही है वर्तमान के अंदर, है ना। ऐसा आपने थोड़े दिन पहले आर्टिकल भी पढ़ा होगा, अखबार में भी आया था कि इससे पुलिस जो सुरक्षा बल है जो हमारा पुलिस है उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि पोस्ट भरी नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है पिछले 1 साल से सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ और ये जो वैकेंसी वो सीईटी के अंतर्गत डाल दी। तो नेचुरल सी बात है भाई, जो थे जिनका रिटायरमेंट हुआ है तो वो सीटें खाली हो गई, कुल मिलाकर के पोस्ट बढ़ गई, मतलब लगभग 9-10 हज़ार पोस्ट खाली है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक सीईटी नहीं होगा तब तक जो है आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी नहीं होगा। तो अब जो है सीईटी का आशंका दिखाई जा रही है। आपको पता है कि जो है जून जुलाई में सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपके सीईटी का एग्जाम होगा। तो आलोक राज जी ने एक बात क्लियर की है और वो बात आप सभी के सामने देखो, ये आलोक राज जी का एक ट्वीट है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, आप देखिएगा इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है, कोई अशोक जी थे, इन्होंने प्रश्न पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो इन्होंने क्या सवाल पूछा था कि मेजर साहब राजस्थान पुलिस की वैकेंसी इस बार सीईटी से है या सीईटी से बाहर है, कुछ पता हो तो बता दो, है ना। फिर आलोक राज जी ने क्या आंसर दिया, देखिए कि अशोक जी अभी के नियमों के अनुसार तो कांस्टेबल सीईटी सीनियर सेकेंडरी, मतलब सीईटी कौन से के अंतर्गत है बताओ, 12th लेवल के अंतर्गत है। सीईटी 12th लेवल के माध्यम से होगी। इस नियम में परिवर्तन की अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली। अभी तक ऐसे इस नियम की कोई पर भी यह सूचना नहीं है कि ये सीईटी से बाहर होगी। ये कौन? राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी से बाहर होगी, ऐसा अभी तक कहीं पर भी नहीं है। उनके पास कोई सूचना ही नहीं पहुंची और अब तो चांस ही नहीं है देखा जाए तो। क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो सीईटी हो रही है वैसे ही 4-5 महीने बाद, तो हो सकता है। अब आगे देखो, यदि परिवर्तन की कोई आधिकारिक सूचना मिली, मान लो ऐसा कुछ मिल गया, तो फौरन आपको बताया जाएगा। तो मतलब यूं मान के चलो कि अभी तक इनके पास कोई सूचना नहीं है। जून जुलाई में सीईटी का एग्जाम होगा तो नेचुरल सी बात अपन मान सकते हैं कि ये सीईटी के अंतर्गत ही होगी। हाँ, अगर अभी सीईटी की कोई आशंका नहीं होती या सीईटी लेट होती तो फिर जरूर जो है वो राजस्थान पुलिस सीईटी से बाहर हो सकती थी। लेकिन अब चांस किसके हैं कि जब सीईटी हो ही रहा है तो सीईटी के अंदर ही ले लेंगे, क्या टेंशन है? अरे बोलो यस और नो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में सीईटी का एग्जाम है। तो यूं मान के चलो कि इस बार की सीईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ये कंफर्म मान लो। क्योंकि देखो एक तो क्या है, सीईटी में 40% लागू कर दिया, आपको पता है। इसी के साथ साथ बताओ क्या, नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब जो इस बार सीईटी की अच्छे से तैयारी करेगा, और आपको यह भी बोला गया है कि इस बार कितने लाख बच्चे पास करेंगे, केवल 3.5 लाख बच्चे पास करेंगे, और लगभग मान के चलो 21-22 लाख तो सीईटी के अंदर फॉर्म जाएंगे ही जाएंगे। नेचुरल सी बात है, इतने तो जाना तय है, क्योंकि 24 लाख तो 4th ग्रेड में चले गए थे, तो वो तो सब बच्चे सीईटी देंगे ही ना। तो सीईटी में 3.5 लाख बच्चे पास करेंगे, पेपर का लेवल भी ज्यादा होगा। और जब आप सीईटी की अच्छे से तैयारी करेंगे तो सीईटी के अंतर्गत होने वाले एग्जाम की तैयारी भी साथ के साथ हो जाएगी। जैसे एक बात बताओ, आपने विद्युत वाला चैप्टर यहां पढ़ लिया, सीईटी में पढ़ लिया। अब सीईटी में पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या है कि वही टॉपिक अपने को एलडीसी में पढ़ना है, कोई अलग थोड़ी ना है। अरे राइट की रॉन्ग, चीजें तो वो की वही है, जो केवल एक्स्ट्रा है उसको पढ़ो। क्योंकि हो सकता है, मान लो सपोज दैट बच्चों, मान लो जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ, राइट, जैसे मान लो आपका सीईटी का एग्जाम हुआ, मान लो दिसंबर में एग्जाम निपट गया। दिसंबर में एग्जाम निपटते मान लो फरवरी के अंदर राजस्थान पुलिस या मार्च के अंदर राजस्थान पुलिस करा दी। जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आते भाई साहब हो गया काम कंप्लीट, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई ही तो देखना है, 40% ही तो देखना है, 300 में से 120 ही तो करना है। तो चेक किया और फटाफट हो सकता है फरवरी मार्च के अंदर ही मान लो राजस्थान पुलिस। और आपको पता है एक और परफॉर्मा में है वैकेंसी, एक तो राजस्थान पुलिस है और एक बताओ कौन है आपकी, वीडियो, दोनों कंफर्म आनी है। तो मार्च में अगर दे दी वैकेंसी तो कितना सा टाइम मिलेगा, सोचो बाप। कोई सोचे कि यार मैं तो सीईटी में यूं ही कर लूं और फिर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी बाद में कर लूंगा या वीडियो की तैयारी में बाद में कर लूंगा, तो ऐसे मेरे हिसाब से वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आप पहले से ही तैयारी रखो ताकि चीजों को बेहतर कर सको। वो जो 2 महीने मिलेंगे ना, उसमें आप अपनी तैयारी को और प्रैक्टिस के माध्यम से बेहतर बनाओ। कहते ना कि सिलेक्शन के लिए नहीं, फिर श्योर सिलेक्शन के लिए काम करो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान पुलिस और वीडियो की तैयारी साथ में चालू कर दीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। और इस बार सीईटी हल्के में मत लेना। पिछली बार लिया
तो कुछ भी नहीं दे पाए, ना एलडीसी दे पाए, ना वीडियो दे पाए, ना राजस्थान पुलिस दे पाए, ना एलडीसी दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। तो इस बार तो वैसे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा। आपके साथ लगभग हर बच्चा एक्सपीरियंस्ड बैठेगा, क्योंकि जिसने पहले सीईटी दी है, जो इस बार चंद पॉइंटों से दूसरे एग्जामों में रह गया क्योंकि उसने एलडीसी दे ली, पटवारी दे ली, वीडियो दे ली, राजस्थान पुलिस दे ली, तो इतनी सारी वैकेंसियां देने के बाद उसके पास क्या बचा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन इस बार ज़्यादा होगा। तो तैयारी करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप बैठे हो तो आपको तो क्या ही बताऊं, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को बता देता हूं। आपने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है यहाँ पे, है ना। तो सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 25 तारीख से, 25 मई से प्रातः 10 बजे। ये बैच आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगा, साथ ही साथ ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। तो याद रखना, ये ऑफलाइन बैच भी है 25 तारीख से प्रातः 10 बजे, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी है, जिसके अंदर आप सभी विद्यार्थियों को सीईटी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस तय समय के अंदर आपको बेहतरीन टीम का मार्गदर्शन, साथ ही साथ बेहतरीन कंटेंट, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ एक ही बैच के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आप सभी विद्यार्थी एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी या फिर अपन जो है महिला परीक्षक, प्लाटून कमांडर, राजस्थान पुलिस वीडियो, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 25 तारीख को प्रातः 10 बजे इस नए बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन इस बैच को लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के एप्लीकेशन से जो है परचेज कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए सीईटी 6666 बुक अवेलेबल है। आप इस बुक से जो है टॉपिक वाइज बेहतरीन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस 6666 बुक में 2023 और 2024 के जो भी सवाल हैं सीईटी में आए हुए, वो भी हमने एड ऑन किए हैं, और दोनों की अलग अलग बनाई है। सीईटी 12th लेवल की बुक अलग है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बुक अलग है। ये अभी प्रैक्टिस बुक है, नोट्स बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि हम सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं कि अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो उस वजह से हम रोके हुए हैं। बाकी कंटेंट हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन प्रैक्टिस में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस बुक जो है हमारी 6666 बुक, प्रैक्टिस बुक आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। तो सभी विद्यार्थियों को मैंने आज क्लियर कर दिया कि अभी तक जो है आलोक राज्य के पास या अपने बोर्ड के पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी ऐसा ही है कि सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत ही आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना अभी है। अगर कोई भी जानकारी आगामी समय में आएगी तो अपने को बता दिया जाएगा। बाकी चांस ज्यादातर यही है कि आपकी जो ये वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की, ये सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत हो गई। तो अब बिल्कुल अब सीईटी को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 16 सब्जेक्ट है, टाइम कम है, अच्छे से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक।